नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रो। एचएनएम पर वक्त है कब बदलेगी तस्वीर का। पानी इंसान के लिए मूलभूत जरूरत से ऊपर है। जल, जंगल और जमीन एक ग्रामीण परिवेश में रहने वाले व्यक्ति की जरूरत है, और जरूरत भी ऐसी कि इसके बिना गुजारा हो पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर अगर पानी के लिए वह सरकारी तंत्र से लड़ बैठे तो गलत क्या है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि आखिर इतनी छोटी सी जरूरत कैसे इन लोगों के लिए आज एक बड़ी मुसीबत बन गई है। मिलने के बाद जल संस्थान ने जो लिख के दे दिया था कि हम 3 महीने के भीतर सारे क्षेत्र में पानी उपलब्ध करवा देंगे, मगर जब आज तक 5 दिन ऊपर हो गए, 3 महीने से ऊपर, जब पानी उपलब्ध नहीं एक ही पार्टी की सरकार, तो क्या कारण है कि हमारी जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है। वो सड़कों पे अपना काम धंधा छोड़कर यूं सड़क पर बैठ जाना किसको अच्छा लगता है। धरने पर बैठे सभी लोग गरीब और मध्य परिवार के हैं, जो पानी के लिए मोटी कीमत नहीं चुका सकते। इनसे जल निगम और जल संस्थान के आला अधिकारियों ने 22 दिसंबर 2024, जी हां 22 दिसंबर 2024 को वादा किया था कि अब आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं, हर घर जल पहुंचेगा। लेकिन इन मासूम ग्रामीणों को क्या पता था कि इन आला अधिकारियों को ऐसे खोखले वादे करने में महारत हासिल है। जब केंद्र में बैठी मोदी सरकार हर घर नल हर घर जल की बात डंके की चोट पर कह रही है, ये आला अधिकारी आते हैं और ग्रामीणों को वादे की गोली देकर निकल जाते हैं। वहीं एक बार फिर जब समय आ गया तो वे हाजिर हो गए, लेकिन इस बार ग्रामीण किसी और मोड़ में ही नजर आ रहे हैं। नाकामियों की वजह से आज वो जो है मजबूर है इस राष्ट्रीय राजमार्ग में बैठने के लिए, इस बंदर में बैठने के लिए। और कहीं ना कहीं ये जो सरकार की नाकामियां हैं वो दर्शाती हैं कि जो हर घर नल जल जो योजना थी वो कहीं ना कहीं असफल हुई है। और उससे भी दुख की बात यह है कि सुबह से हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, खाया पिया कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारे अधिशासी अभियंता है जल निगम के, वो अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। इससे ज्यादा जो है दुखदायी हमारे लिए बात हो रही है। मोदी जी वैसे मातृशक्ति का इतना बड़ा वो करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, और माताओं और बहनों और बच्चों और लड़कियों के नाम पे इतनी योजनाएं खोली हुई हैं, लेकिन आज आप उनको सब अधिकारियों को आज इन पहाड़ों पे आकर देखना चाहिए कि इन माताओं की क्या स्थिति है। आला अधिकारियों को ज्ञापन देकर बताया गया था कि धरना होने जा रहा है, लेकिन सूचना के बावजूद जल निगम और जल संस्थान के अधिकारी समय से धरना स्थल पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद गुस्साए आंदोलनकारियों ने नेशनल हाईवे को जाम करने का ऐलान कर दिया। कार्यक्रम संयोजक पुष्पा रावत के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने और नेशनल हाईवे को चक्का जाम करने की सूचना की भनक लगते ही जल निगम और जल संस्थान के अधिशासी अभियंता दौलत राम बेलवाल और नरेंद्र पाल सिंह दौड़े दौड़े चले आए। पेयजल की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने पहले समझौते के अनुसार 31 मार्च तक डोबरी न्याय पंचायत के 1 दर्जन से अधिक गाँव को पानी देने के समझौते के मुताबिक पेयजल उपलब्ध न होने पर जल निगम के अधिशासी अभियंता से सवाल किया, तो अधिशासी अभियंता कुछ भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी पुष्पा रावत ने कहा कि जब तक पहले के समझौते यानी 22 दिसंबर 2024 का पालन नहीं हो जाता, हर घर जल नल योजना क्षेत्र में धरातल पर नहीं उतारी जाती, तब तक उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगी। जनता के नेतृत्व में इस आंदोलन को आज किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि जैसे आगे के भी हमारे जो आंदोलन है, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने अपनी भागीदारी दी जिन आंदोलनों में, और हमको सफलता मिली, मुझे लगता है कि अगर हमारी एकता एकजुटता यूं ही धरने पे बनी रही तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। और यदि 1% हमें सफलता नहीं मिलती तो हम महाभूख हड़ताल की तरफ अग्रसर होंगे। धरना स्थल पर मौजूद पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने कहा कि ग्रामीणों की मांग को यूं दरकिनार करना ये दर्शाता है कि अधिकारी कितने बेलगाम हो चुके हैं। हाँ, लेकिन इनके पास बातों की टालमटोली करने के गुण जरूर हैं। लेकिन इस बार कोई फायदा नहीं, क्योंकि पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है और आम जन जाग चुका है। जब तक हक नहीं मिलता, ये जंग यूं ही जारी रहेगी।
मातृशक्ति का रहा है और आज यहाँ की मातृशक्ति पुनः जो है जागृत हो चुकी है, अपने हक हकूकों के लिए जो है जागरूक हो चुके हैं। अब वो सीधी सीधी जो है जंग लड़कर अपने अधिकारों को जो है लेके रहेगी और बहुत जल्दी जो है सरकार को मजबूर कर देगी कि उन तक जो है उनका हक पहुंचे। आंदोलन के लिए हमें मजबूर होना पड़ा है। 22 दिसंबर को हमने पहले ही एक आंदोलन किया था, जो सांकेतिक आंदोलन था यहाँ चक्का जाम का। उस दिन जो जलने के बाद जल संस्थान ने जो लिख के दे दिया था कि हम 3 महीने के भीतर सारे क्षेत्र में पानी उपलब्ध करवा देंगे, मगर जब आज तक 5 दिन ऊपर हो गए, 3 महीने से ऊपर, जब पानी उपलब्ध नहीं हुआ तो सारी मातृशक्तियों को और सारे युवाओं को, बुजुर्गों को आने के लिए मजबूर होना पड़ा। और यदि इस प्रकार से भी नहीं होता तो आगे जो है जाम लगाया जाएगा। तमाम जो मवेशी जो गाय भैंस जो जिनको पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा, उनको भी मजबूर होकर के आज सड़क पर लाना पड़ेगा और इसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की मानी जाएगी। पानी पानी हर जगह है, फिर यहाँ के लिए क्यों नहीं? इन संघर्ष कर रहे ग्रामीणों में अभी उम्मीद बाकी है और यही उम्मीद अब जलते अंगार का रूप ले चुकी है, क्योंकि इनका कहना है बस अब और नहीं। नरेंद्र नगर से HN 24/7 के लिए वाचस्पति रियाल की रिपोर्ट। किसने इस सरकार के हाथ बांध रखे हैं? किसने इस सरकार को रोक रखा है कि आप जो है जनता को पानी मत पिलाइए? कौन दोषी? तो नरेंद्र नगर से आपने रिपोर्ट देखी। लोगों का यह भी कहना है कि आंदोलन का कोई प्लान नहीं था, लेकिन मजबूरी में गर्मी में धरना दे रहे हैं। वादा करके यहाँ जो हुक्मरान थे वो मुकर गए हैं। हमारे संवाददाता वाचस्पति रयाल इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है, विस्तार से उनसे जानकारी लेते हैं। वाचस्पति रयाल, ये जो दिक्कतें शुरू हुई हैं, अभी तो गर्मियां शुरू ही हो रही हैं, आने वाले वक्त में और ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, क्या स्थिति है इस पूरे क्षेत्र की? जी सर, बताना चाहूंगा कि ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के सौड़ पानी स्थान पर लोगों ने 22 दिसंबर 2024 को भी जो है धरना प्रदर्शन किया था, क्योंकि डोबरी जो न्याय पंचायत है उसमें लगभग 1.5 दर्जन से अधिक गांव हैं। उन गांव को लगातार पानी नहीं मिल रहा है, तो लोगों ने वहां पर जो है धरना प्रदर्शन दिया था और वहां पर जल निगम के अधिशासी अभियंता दौलत राम बैलवाल और जल संस्थान के अधिशासी अभियंता नरेंद्र पाल जी भी उस दिन वहां पर मौजूद हुए थे और ये एक समझौता कर दिया गया था कि 31 मार्च 2025 तक जो है हर घर जल नल योजना, ये पाइपलाइन बिछा करके पेयजल जो है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन समझौते के अनुरूप जो है वहां पर कार्य नहीं हो सका है। लोगों ने लगातार संपर्क भी किया है। उससे पहले जो है 15-20 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था कि हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, लेकिन उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो गुस्साए लोगों ने, क्योंकि पानी जो है जल ही जीवन है कहा जाता है, सरकार भी कहती है, लेकिन उस पर जो है उसका पालन नहीं होता, धरातल पर उसको नहीं उतारा जाता। तो लोगों ने जो है वहां पर 5 तारीख को जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया है। आज वहां पर जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर 5 तारीख को ही बैठ गई थी। और अब ये भी आपको बता दें कि वहां पर जो है 10 तारीख से 10 बजे से धरना प्रदर्शन हुआ था, लेकिन कोई भी वहां पर जो है आधिकारिक अधिकारी मौजूद नहीं हुआ। तो न जल निगम के अधिशासी अभियंता और न जल संस्थान के अधिशासी अभियंता 2 बजे जब उनको ये पता लगा कि अब वहां पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जो है पुष्पा रावत जो समाज सेवी है वो बैठ रही है और चक्का जाम करने की बात जो है आंदोलनकारी कर रहे हैं, तो तब जाकर के वहां पर जो है मौजूद हुए हैं। तो लेकिन जब सवाल जवाब हुए उनसे, खास करके जल निगम के जो अधिशासी अभियंता है, तो उन्होंने कहा जी हमने तो प्लान भेजा है सरकार को कि तमाम जो है मतलब यहाँ पर नल बिछा दिए गए हैं और 100% काम हो गया है। लेकिन लोगों का कहना है कि जो डोबरी न्याय पंचायत है और खास डोबरी गांव में वहां पर जो है टैंक के लिए उदान कर दिया गया है, लेकिन टैंक का तो निर्माण प्रारंभ नहीं कर दिया गया है। तो ऐसे में हर घर जल योजना, ये तो सरकार की जो बात है कि हर घर जल नल योजना, उसकी पोल खोलने के लिए डोबरी जो वहां पर जो नहीं बन रहा है टैंक पानी का, तो उसके लिए इतना ही काफी है सरकार की पोल खोलने के लिए। जी बिल्कुल ठीक है आपने वाचस्पति रयाल की जो सरकार एक तरफ कह रही है कि हर घर जल और हर घर नल हर घर जल जो योजना है, लेकिन सीधे तौर पर ग्रामीण यहाँ भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पुष्पा रावत जुड़ गई हैं हमारे साथ। और पुष्पा जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पुष्पा जी, जो गर्मियों का सीजन हो गया और पानी की जो किल्लत बनी हुई है उस वजह से आप लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल पर आप लोग बैठे हुए हैं। क्या यहाँ पर जब आप लोगों का ये ऐलान हुआ तब से आप लोग लगातार बात कर रहे हैं? कुछ लोग आए हैं आप लोगों को मिलने? जी, अभी तक शासन प्रशासन से
कोई हमारे पास नहीं आया। आज धरने का जो है 30वां दिन है। जी हमारी भूख हड़ताल जारी है जी और एसडीएम महोदया कल पहुंची थी। जी उन्होंने हमसे कुछ मांग पत्र लिया है जी और उन मांग पत्रों पे उन्होंने कहा था कि आज वो डीएम साहब से डिस्कस करने के बाद हमें ठोस आश्वासन देंगी, जी परंतु अभी तक सरकार से, प्रशासन से ठोस आश्वासन तो रही बात दूर, कोई यहाँ पर सुध लेने नहीं आया। और तमाम महिलाएं जो है लगातार अपना काम छोड़कर यहाँ पर धरने पर आ रही हैं। सभी गांव के लोगों में रोष व्याप्त है जी जी क्योंकि जल संकट गहरा है और गर्मियों के दिन है। जी न तो खुद के लिए पीने का पानी पर्याप्त है, ना मवेशियों के लिए है। जी और सरकार का जो रवैया भी है वो भी बहुत कठोर है। इसके चलते तमाम महिलाओं का कहना है कि यदि 2 दिन के अंदर शासन प्रशासन यहाँ नहीं पहुंचा तो अभी जो भूख हड़ताल है वो पानी हड़ताल में तब्दील होगी। अभी तो अन्न त्यागा है, फिर हम पानी भी त्याग देंगे और तमाम गांव की महिलाएं इस पानी और भूख हड़ताल को करने के लिए मजबूर होंगी। ये तो बहुत बड़ी बात है पुष्पा जी कि आप लोग खुद यहाँ पर भूख हड़ताल पर आप बैठे हुए हैं। आपने कहा कि ये कहा गया था कि आज वो आप लोगों से मिलने आएंगे, जो मांग पत्र आपने दिया है, लेकिन उसमें कुछ नहीं। आप लोग कह रहे हैं कि ये आंदोलन और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। और अभी जो दिक्कतें आप लोगों की, और कितने लोग आप लोगों के साथ यहाँ पर शामिल हैं, और कब तक आप इंतज़ार करेंगे कि यहाँ पर जो मांग पत्र आपने दिया है उस पर काम हो? कि ये तो बिल्कुल भी गंभीरता नहीं है यहाँ पर जिन लोगों को कि यहाँ पर जिम्मेदारी होनी चाहिए। जी, शासन प्रशासन बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार लगातार ग्रामीणों के साथ अपना रहा है, जिसके चलते इतनी बड़ी हड़ताल का ऐलान किया गया और सैकड़ों ग्रामीण रोज ही यहाँ पर आ रहे हैं इस उम्मीद में कि अब सरकार चेतने का काम करेगी, हमें सुनने का काम करेगी। परंतु सुनने की बजाय सरकार, शासन प्रशासन दिन प्रतिदिन हमारे साथ कठोर व्यवहार करता जा रहा है। जी कोई सुध नहीं ली जा रही। एक जो आस जागी थी हर घर जल मिशन से लोगों की, जी जी जिसमें लोगों को लगा कि हमारा जो माँ गंगा है, हमारे जो प्रदेश है जिसमें पानी की मात्रा अच्छी खासी है जी। और हम दूसरे अन्य राज्यों को भी पानी दे रहे हैं, देते हैं, वो राज्य अब तो प्यासा नहीं रहेगा और माँ गंगा हमारे गांव तक पहुंचने का काम करेगी। परंतु ये जो हर घर जल योजना है, ये केंद्र से यहाँ तक आते आते पूर्ण तरीके से धराशायी हो गई और बहुत बड़े भ्रष्टाचार यहाँ पर हम लोगों ने उजागर करने का काम किया, क्योंकि धरातल पे तो पानी पहुंचा ही नहीं। और कागजों में जेजेएम की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको जेजेएम का जो स्टेटस है वो दिखाई देगा कि इन्होंने ये रिपोर्ट दी है केंद्र सरकार को, माननीय मोदी जी को, कि 100% हमने हर घर में जल दे चुके हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि पूरे नरेंद्र नगर और देवप्रयाग ब्लॉक के लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। और एक सिर्फ नरेंद्र नगर देवप्रयाग संगम ही नहीं इससे अछूता है, उत्तरकाशी की अगर हम बात करें जहाँ से माँ गंगा का उद्गम होता है, उत्तरकाशी भी प्यास से त्राहिमाम कर रहा है। सैकड़ों लोग वहाँ पर भी सड़कों पर निकले हैं। और वहाँ तो कुछ महीने पहले जब ये भ्रष्टाचार वहाँ उजागर हुआ तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने जांच भी बिठाई थी और उस जांच को बैठने के बाद भी आप ये देखेंगे कि आज भी उत्तरकाशी के लोग जो है सड़कों पर लड़ रहे हैं और कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो ये तमाम सारी चीजें जो है, ये जांच है और ये आश्वासन सब मतलब खोखलेबाजी है और जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। परंतु इस सब के पीछे क्या, आखिर पिस तो जनता ही रही है, प्यासी तो जनता ही मर रही है।
जी बिल्कुल ठीक है पुष्पा जी आपने, और आपकी बातें वाकई में बहुत हैरान करने वाली हैं कि जो दिक्कतें यहाँ पर आप लोगों के सामने हैं उन दिक्कतों पर कितनी यहाँ पर गंभीरता होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ गंभीरता नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और साथ ही साथ आप अपना ख्याल भी रखिएगा। हमारे साथ इस वक्त विकास चंद्र रयाल जुड़ गए हैं, स्थानीय हैं। विकास जी आपका स्वागत है एचएनएन पर। जी प्रणाम सर नरेंद्र आपको। नगर में जो पानी की किल्लत है उस पर हम बात कर रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अभी हमारे साथ पुष्पा जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि कैसे कागजों में तो जेजेएम योजना पूरी हो गई लेकिन आज है नहीं पानी, और इस बात को कहने के लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो सोचिए कि कितना यहाँ पर परेशानी है आप लोगों के लिए। जी क्या जी स्थिति बनी हुई है, क्या करेंगे आगे, क्या प्लान बनाया आप लोगों ने? सर सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये 2021 में मैंने एक आरटीआई जो थी वो मांगी थी, जी जो 84 पेजों की थी, जल जीवन मिशन की। जी और उसमें जो मानक हैं और जी। 2024 तक इसे कंप्लीट होना था, शायद जितने भी फेज हुए इसमें, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जो भी है। हाँ तो कागजों में इन्होंने पूरा कंप्लीट दिखा दिया है, लेकिन मैं 16 मार्च से पूरा नरेंद्र नगर विधानसभा, इस समय मैं जल जीवन मिशन यात्रा पर भी हूँ। और अभी मैं कल धमांसू पट्टी में था। ये जो पुष्पा मैडम है, ये भरपूर पट्टी में, इनके गांव में बहुत बुरी स्थिति है। जी जी यही स्थिति हमारी दोगी पट्टी में भी है, धमांसू पट्टी में भी है, नरेंद्र नगर के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भी है सर। लोगों के घरों में सर नल सब जगह लग गए हैं, मैं जो धरातल पे देख रहा हूँ, हाँ। लेकिन पानी कहीं भी नहीं है। जी जी और इतनी बुरी स्थिति है कि लोग, पानी की इतनी कमी है कि लोग कई दिनों तक नहा भी नहीं रहे। गायों को भी पानी पिलाना है, खुद भी नहाना है, जी बर्तन भी धोने हैं, खाना भी पकाना है। जी जी इतनी बुरी स्थिति है सर। और लोगों का कहना है कि अभी गर्मी आते आते हमारे जो स्रोत से अभी हमारे पानी चल भी रहा है वो भी सूखने वाले हैं सर। और धरातल पे अगर मैं जाके देख रहा हूँ तो लाइनें भी इन्होंने ना हवा में लटक रही हैं सारी लाइनें। जो दबान का जो मानक होता है वो भी नहीं पूरे करके, जो टंकियां इन्होंने बना रखी हैं सीमेंटेड, वो भी सर जी। अब टूटने लग गई। अभी 6 महीने नहीं हुए, साल भर नहीं जी इन्होंने। जी। अब विकास जी, क्योंकि दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा हैं, साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। लोग अब यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ये जो प्रशासनिक रवैया है, जिन लोगों को यहाँ पर आना चाहिए था, अगर योजना जो पहुँचानी चाहिए थी उस तरीके से नहीं पहुँची, लोग परेशान हैं, तो उनके लिए तो प्रशासन का रवैया ठीक होना चाहिए था। लेकिन जैसे पुष्पा जी भी बता रही थी कि हमने मांग पत्र दिया, उन्होंने कहा था कि इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है इस बात को लेकर। असल में सर मैं जहाँ तक जानता हूँ सर, मुझे ये लगता है, क्योंकि हम कई विषयों को लेकर लड़ते रहते हैं, जी जी क्योंकि जो सरकार है ना सर, सरकार और जो प्रशासन है ना, ये दोनों सर एक साथ मिल गई है। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की मुझे इसमें मिली भगत लगती है, और ये जो भ्रष्टाचार है इन दोनों की आपसी उस जो है साठगांठ लगती है। क्योंकि जहां आज प्रशासन, जो हमारे जन सेवक हैं, लोक सेवक हैं, जो अधिकारी हैं, उनका क्या उत्तरदायित्व बनता है सर समाज के प्रति, वो सब भूल गए हैं। और कहीं ना कहीं जब उनका भी हाथ है तो वो अपने ऊपर जो इस समय सरकार है या जो मंत्री हैं, संबंधित मंत्री हैं विभाग के, उनके साथ उनका पूरा साठगांठ है, जिस वजह से वो भी अब बहुत मुश्किल है इसको वापस धरातल पे उनको दोबारा से इसको करना। और अगर इसकी जांच करा दी जाए सर, हम कोशिश करेंगे कि इसकी जांच पूरा ऊपरी लेवल पे इसकी जांच हो, तो जांच में सर इसमें कई अधिकारी नपेंगे और कई मंत्रियों का हाथ भी इसमें निकल के आएगा। अभी मैं लगातार भ्रमण पे हूँ और लगातार मेरी आरटीआई जो है वो लगातार लोक सूचना के अधिकार के तहत मैं इनसे लगातार गांव-गांव की जानकारियां ले रहा हूँ। जी जी ठीक है विकास जी, आप लड़िए इस लड़ाई को, और जो भी इसमें शामिल है उन लोगों को ज़रूर इस पर कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हैं हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ अरविंद जियाल जी जुड़ गए हैं, पूर्व प्रधान हैं इस क्षेत्र के। अरविंद जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी, जो स्थिति बनी हुई है वो वाकई में ये तस्वीरें बता रही हैं, यहाँ की भूख हड़ताल बता रही है कि लोग कितने परेशान हैं, लेकिन जो लोकल प्रशासन है वो आप लोगों की सुध नहीं ले रहा है। क्या कुछ कहना है आप लोगों का, कैसे आप अपनी इस मांग को लेकर आगे अडिग रहेंगे आप लोग? जी अभी तक जो है जो भूख हड़ताल हमारी बनी हुई है लगातार, और शासन प्रशासन के द्वारा इस पर बिल्कुल भी सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया जा रहा है, जिससे लगता है कि विभागीय और जो हमारे आला अधिकारी हैं और जो हमारे सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं साठगांठ है। कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो है अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। जो हमारे साथी जो प्रधानगण हैं या क्षेत्र पंचायत जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा लगातार सुझाव दिए जा रहे हैं कि इस तरह से काम होना चाहिए, लेकिन वो उनके सुझाव न लेते हुए, अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी उनके सुझाव न लेते हुए, जल निगम के एक्शन लगातार अपनी मनमर्जी से जो है और अपने जो उनका रवैया है जनप्रतिनिधियों के प्रति या सुझाव लेने के प्रति, वो बिल्कुल नकारात्मक है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, वाकई में नकारात्मक है। और यहाँ पर लोग, आप लोग क्योंकि भूख हड़ताल आप लोग कर रहे हैं, तो ऐसे में तो तबीयत किसी की ख़राब हो जाएगी, और तब जब तक प्रशासन यहाँ पर नहीं पहुँचता है। और ये भी कहा गया कि एसडीएम यहाँ पर आए थे।
जी। तो अभी कल जो है उप जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर पहुंची थी, जिसमें हमारे जो समिति के लोग हैं, जो ग्राम सभा के लोग हैं, उनके द्वारा एक तो अपने अधिशासी अभियंता जल निगम की बर्खास्तगी को लेकर और साथ ही एक हाई पावर कमेटी गठित करने को लेकर उनके साथ हमारा जो है इस बात पर चर्चा हुई। इस बात की हमने मांग उनसे रखी। ठीक है अरविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका। और आप लोग लड़ाई को लड़िए ताकि यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो भी आप लोगों तक इस योजना जिसकी बात कर रहे थे जो कागजों में पूरी हो गई, उस योजना को धरातल पर ले आए। वाचस्पति रयाल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। वाचस्पति, हमने लगातार जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं, खुद ऐसे लोग जो कि भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हुए, इनकी बातों को सुनकर ये लगता है कि वाकई में इतनी अच्छी योजना जो केंद्र से चली वो नरेंद्र नगर पहुँचते पहुँचते, पहाड़ पहुँचते पहुँचते उसने दम तोड़ दिया और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के कागज़ों में इसको पूरा दिखा दिया गया। जबकि ये योजना नल और जल की थी, लेकिन सिर्फ नल आया, जल नहीं आया। इन लोगों की जो परेशानी है उसको देखते हुए क्या लगता है कि ये तो कह रहे हैं कि आगे अब यहाँ पर पानी भी हम लोग त्याग देंगे, तो ऐसे में तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। वाचस्पति रयाल, ठीक है, एक बार फिर से संपर्क करेंगे अपने संवाददाता से। तो ये खबर आपको बता रहे हैं जो वाकई में बहुत चौंकाने वाली है। लोग इतने परेशान हैं नरेंद्र नगर में कि मजबूरी में धरना दे रहे हैं। और ये सिर्फ धरना नहीं है, यहाँ पर कई लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं जिनसे हमने बातचीत की। यहाँ तक उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर इस भूख हड़ताल के बाद भी कोई समाधान नहीं निकाला गया तो वो जल भी त्याग देंगे और ये लड़ाई जल को लेकर ही है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि सरकार की ओर से जो योजना यहाँ पर लाई गई थी वो योजना बहुत अच्छी थी, लेकिन जो जेजेएम योजना है उसके माध्यम से कागज़ों में उसको पूरा दिखा दिया गया, लेकिन असल में धरातल पर वो है नहीं। और यही वजह है कि आज ये लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। हमारे संवाददाता वाचस्पति रयाल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाचस्पति, जो हम बात कर रहे हैं, लोग यहाँ पर अब ये कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ खाना त्यागा है, जल भी त्याग देंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रशासन का रवैया है और जो प्रशासन की तरफ से अभी तक आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इन लोगों की समस्या पर समाधान निकालने यहाँ पर आएंगे लोग या छोड़ देंगे इनको इन्हीं की हालत पर? वाचस्पति जी सर, क्या लोग बताना चाहूंगा कि वहाँ पर जो 5 तारीख को लोग हड़ताल पर लगातार जो एकत्रित हुए, वहाँ पर जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें लोग ये भी बात कर रहे थे कि इस क्षेत्र में 35 करोड़ की योजना जो है वो धरातल पर उतारने का कैसा काम किया गया, जब पानी का तो बूंद बूंद भी हमको नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं नल खड़े हुए, कहीं नल भी नहीं लगे। एक आदमी कह रहा था कि मैंने ठेकेदार से कहा है कि भाई तुम खराब सामान क्यों लगा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम 8-10 परिवार ऐसे छोड़ दिए गए कि इनकी नेतागिरी देखते हैं। तो क्या आज के इस दौर में स्वतंत्र भारत में कोई ये नहीं कह सकता कि गलत तुम जो है मटेरियल काहे को लगा रहे हो, जबकि सरकार कहती है कि तुम्हारे क्षेत्र में जो भी विकास के काम होते हैं उन पर तुमको निगरानी करनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये भी बताते चले सर कि ठीक इसके नीचे जो वहाँ पर नेशनल हाईवे है सौर पानी, उसके नीचे गंगा जी है। जी बिल्कुल, मैंने गंगा वहाँ से बह रही है और जो वहीं के करीब के जो लोग हैं वो प्यासे हैं। तो इस पर जो है लोगों ने बड़े व्यंग भी कसे हैं और बड़ी हंसी भी आती है कि सरकार आखिर कर क्या रही है कि हम हर घर जल नल योजना पहुंचाएंगे, आप वहाँ भी पानी नहीं दे पा रहे हैं जहाँ पर गंगा जी नजदीक है, वहाँ पर से जो है पंपिंग नहीं कर पा रहे हैं। सवाल ये भी खड़े उठते हैं साहब, सवाल पर सरकार पर कई सवाल। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कई सवाल हैं। अच्छा, यहाँ पर जब एसडीएम आए, ये प्रशासन के जो लोग हैं उनके साथ कोई मीडिया से उन्होंने कुछ औपचारिक तौर पर या अनौपचारिक तौर पर कुछ बताया हो कि कैसे यहाँ पर इस समस्या को दूर करेंगे? क्योंकि लोग तो भूख हड़ताल पर बैठे हुए ना, और पानी भी छोड़ने का त्याग करने का इन्होंने ऐलान कर दिया है, तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी इन लोगों के लिए। जी पुष्पा रावत को जो है आज तीसरा दिन है, 5 तारीख से लगा लीजिए, वो बैठी हुई हैं आमरण अनशन पर, यानी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। लेकिन वहाँ पर जो है एसडीएम आई हैं, वहाँ पर एसडीएम ने कहा क्या मसला है आपका, और उन्होंने ज्ञापन थमाया है कि हमारा मसला ये है, हम सरकार को, जल निगम को, जल संस्थान के आला अधिकारियों को ये सब कुछ हम पहले ही दे चुके हैं, तो क्या इस पर गौर नहीं फरमाया गया है? तो मैंने सरकार जो है, मैंने जो कहते हैं ना कि सरकार बहरी होती है, तो सरकार को जगाने के लिए इसीलिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। जी बिल्कुल ठीक है आपने। और वाचस्पति रयाल, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी के लिए, और साथ ही नज़र भी आप बनाए रखिएगा कि इस मसले पर यहाँ पर लोकल प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाया जाएगा। ये मामला वाकई में गंभीर है।
इस जिले के उन अधिकारियों के लिए भी कि जहां पर लोग बैठे हुए हैं धरने पर, भ्रष्टाचार को साफ तौर पर उजागर कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि अब गर्मियां आ गई हैं, उन्हें पानी चाहिए, जो कि एक मूलभूत आवश्यकता है। अभी भूख हड़ताल की है, जल त्यागने का भी ऐलान कर दिया, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस यहाँ पर आश्वासन नहीं मिल पाया है। देखना होगा कि इस पर प्रशासन की अगला कदम क्या उठाएगा। कब बदलेगी तस्वीर में अभी के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।